आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल इजी आलू गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही मज़े की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखें, आलू गोश्त का लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह। खुद भी खाएँ, घर वालों को भी खिलाएँ और मेरी वीडियो को पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल इजी आलू गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल मसालों से हम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल आसान से बन जाएगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन ले लिया, 1 किलो आलू, अदरक और सूखा धनिया मैंने पीस लिया था, 2 प्याज, 1 टीस्पून जीरा, 2 काली इलायची, लहसुन, 1 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च, 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 कप ऑयल। और यहाँ प्रेशर में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आज इन सारी चीज़ों से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन आलू गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का बनने वाला है। सबसे पहले पानी गर्म कर लेंगे। पानी ऊपर गर्म होने के लिए मैंने रख दिया, जैसे गर्म होता पानी मिलता है। और जोहान को देखने हर वक्त मामा के साथ। जोहान बाय। और यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं मटन डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मटन को अच्छी तरह वॉश कर लिया था, फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा वो सुरख और ब्लड सा रह जाता है। और अब इसमें मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी साथ ही। मैं अमूमन आलू गोश्त में सारे मसाले एक साथ ही डाल देती हूँ, इससे ना देग वाला जायका आता है। आप कभी इस तरह बना के चेक करें, देग वाला जायका ना आया तो पैसे वापस। अब ऑयल भी साथ ही डाल दूँगी मैं। और अब एक अच्छा सा बॉयल आने तक हम देखेंगे। और ये 4-5 सब्ज़ मिर्चियाँ मैं साबुत ही डाल दूँगी। गोश्त को बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। आप अपने हिसाब से लगाइएगा जितना आपका गोश्त गलने में टाइम लेता है। तो मैं मटन को 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। और अब मिलते हैं 20 मिनट बाद। और 20 मिनट बाद हमारा मटन बिल्कुल तैयार हो चुका है, अच्छी तरह गल चुका है। अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और ये सारा मसाला उसमें डाल के अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह अच्छी सी बुनाई हो गई है इसकी। सारा मसाला भुन चुका है, गोश्त भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें आलू पोटैटो डाल के अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे इन दोनों चीज़ों की। तकरीबन 5 मिनट बुनाई कर लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे मैंने पानी लगा दिया है, आप अपने हिसाब से लगाएं जितना शोरबा आप खाना चाहते हो। तो आप ढककर पकाएंगे आलू गल जाने तक और शोरबा अच्छी तरह से पक जाने तक। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा तो आलू माशाल्लाह गल चुके थे, शोरबा भी अच्छी तरह पक चुका था। फिर इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया। यहाँ पे अब नमक टेस्ट कर लें। देखिए कितना मज़े का लुक लग रहा है, बहुत ही मज़े का बना था। और ऊपर से गरम मसाला डाल लें। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। अल्लाह।